इंडिया में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है और इसमें कोई डाउट नहीं कि दुनिया भर में हर एक रिलीजन और कम्युनिटी में शादी को लेकर कुछ अपने नियम हैं। कुछ कम्युनिटीज़ में कज़न मैरिजेस, कज़न ब्रदर सिस्टर से शादी करना आम बात है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ में, कुछ धर्म में अपने कज़न ब्रदर सिस्टर से शादी करने के बारे में सोचना भी पाप समझते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया का 12% लोग ऐसे हैं जो इंडिया में हैं जिन्होंने कज़न मैरिजेस करी हुई हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NHFS 5 की रिपोर्ट अगर माने तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में ही अकेले 28% कज़न मैरिजेस हुई हैं। इसके बाद कर्नाटक में 27%, आंध्रा में 20%, तेलंगाना में करीब 18%, केरला में ये नंबर काफ़ी कम है 4.5%। बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि एक हीरो को अपनी कज़न सिस्टर से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेता है, लेकिन साउथ इंडिया में एक्चुअली रियल में भी कई एक्टर्स ने अपनी कज़न से शादी करी है। कज़न मैरिजेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साउथ इंडिया में हिंदूज़ के अलावा बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, लीबिया जैसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत प्रिविलेंट है। इस तरह की मैरिजेस के लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, कंसंग्यूनियस मैरिज। इस मैरिज में जब दो लोग शादी करते हैं उनके एंसेस्टर्स सेम होते हैं, ब्लड रिलेशन में होते हैं। फर्दर कंसंग्यूनियस मैरिज की दो कैटेगरी होती है। पहला है पैरेलल कज़न मैरिज, जिसमें दो भाई या दो बहन आपस में अपने बच्चों की शादी करवा दें, जिसको आसान शब्दों में कहें तो चाचा ताऊ के बच्चों की आपस में शादी होना या मौसी के बच्चों की आपस में शादी होना। दूसरा होता है क्रॉस कज़न मैरिज। इसमें एक बहन और अपने भाई के बच्चे के साथ शादी करवा सकती है जो रिलेशन में या तो ममेरे भाई या फुफेरे भाई बहन हुए। साउथ इंडिया में क्रॉस कज़न मैरिज ज़्यादा प्रेवलेंट है और ये प्रैक्टिस करीब 2000 साल से चली आ रही है। वहीं मुस्लिम कम्युनिटीज़ में पैरेलल कज़न मैरिज का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिस ज़्यादा फॉलो करी जाती है मुस्लिम कम्युनिटीज़ में। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जो कंसंग्यूनियस मैरिज है, कज़न मैरिज है, वो साउथ इंडिया के हिंदूज़ तो करते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के हिंदूज़ ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो नहीं होती है। हिस्टोरियन MG भूषण कहते हैं कि एंशिएंट टाइम की सोशल कंडीशन को देखते हुए कज़न मैरिजेस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उस समय मेंस, आदमी ज़्यादा करके वॉर के लिए या अपने काम के लिए घर के बाहर होते थे, तो वो अपने बच्चों की शादी अपने ही गांव में अपनी इमीडिएट फैमिली में कर देते थे। दूसरा रीज़न हिस्टोरियन MG शशि भूषण बताते हैं कि अपनी फैमिली की वेल्थ और अपनी फैमिली को प्रॉपर्टी को कंसोलिडेट करना। अगर अपने बच्चे की शादी अपनी फैमिली में करते हैं तो उस फैमिली की प्रॉपर्टी, उस फैमिली के जो रिसोर्सेज है उसी फैमिली में रहेंगे और इस तरह से फैमिली स्ट्रांग रहेगी। इसके अलावा इंडिया में हर 2 किलोमीटर में बोली बदल जाती है, खाना बदल जाता है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस बदल जाते हैं। तो ऐसे में दूसरी फैमिली में लड़की की शादी करने में उसको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इस वजह से हो सकता है ये कज़न मैरिज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ होगा। हिस्टोरियन MG शशि भूषण कहते हैं कि उन दिनों में लोग क्रॉस द रिवर शादी करने को तैयार नहीं होते थे। नदी के उस पार कोई गांव है, कोई फैमिली है, कोई घर है, तो उस घर में शादी करने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि इस तरफ उनकी खेत है, लैंड है, उनकी फार्मिंग है, उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इधर हैं। अगर वो वहाँ पे शादी करेंगे तो यहाँ की जो रिसोर्सेज है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो लोग क्रॉस द रिवर शादी करने को तैयार नहीं होते थे। और एक बात ये भी सामने आई है कि अगर एक्सटेंडेड फैमिली में शादी करते हैं, अपने ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं, तो डाउरी का इतना प्रेशर नहीं होता है। और यही सारे रीज़न समय के साथ साथ एक कस्टम बनते चले गए, एक प्रैक्टिस बनती चली गई। लेकिन ये कस्टम, ये रिवाज नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है गोत्र सिस्टम। नॉर्थ इंडिया में शादियाँ होती हैं गोत्र सिस्टम को फॉलो करके। नॉर्थ इंडिया में एक कास्ट में तो शादी करते हैं, जैसे एक लड़की ब्राह्मण है तो एक ब्राह्मण लड़के से तो शादी कर सकती है, लेकिन गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर गोत्र सेम हुआ तो उनके एंसेस्टर सेम होंगे और कहीं ना कहीं वो ब्लड रिलेटेड ही होंगे। नॉर्थ इंडिया में यूजुअली 3 गोत्र को छोड़ते हैं, लड़की का अपना गोत्र, लड़की की माँ का गोत्र और लड़की की दादी का गोत्र। इन 3 गोत्र को छोड़कर ही शादी करते हैं। दूसरा रीज़न है नॉर्थ इंडिया में इस तरह के प्रैक्टिसेस के ना होने का कि वो एक गांव के लड़के या लड़की से शादी नहीं करते हैं, किसी दूसरे गांव की लड़की से ही शादी करेंगे। उनका ऐसा मानना है कि एक गांव में अगर कोई लड़का लड़की आपस में शादी करता है तो कहीं ना कहीं वो ब्लड रिलेशन में ही है। और ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया में गोत्र सिस्टम नहीं मानते हैं, लेकिन जिस गोत्र की लड़की है उस गोत्र में ही शादी नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मामा के बेटे और बुआ के बेटे के साथ शादी कर सकते हैं, जो क्रॉस कज़न मैरिज कैटेगरी में आती है।
क्योंकि क्रॉस कज़न में दोनों के गोत्र अलग अलग होते हैं, वहीं पैरेलल कज़न मैरिज में दोनों के गोत्र सेम होते हैं। इसी वजह से पैरेलल कज़न मैरिज की प्रैक्टिस साउथ इंडिया में काफ़ी कम है। इस तरह की क्रॉस कज़न मैरिज जो साउथ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, वो महाभारत टाइम में भी काफ़ी देखी गई है। भगवान कृष्णा ने अपनी बुआ की बेटी मित्रविंदा से शादी करी, अर्जुन ने अपनी बुआ की बेटी सुभद्रा से शादी करी। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि महाभारत टाइम में भी जो ये शादियाँ हुई हैं वो भी किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशल कंडीशंस में हुई हैं। ये प्रैक्टिसेस रेगुलर प्रैक्टिस नहीं थी, और अगर तब ऐसा कुछ केस में हुआ भी था तो आज ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसंगुइनियस मैरिज, कज़न मैरिजेस के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हैं। ऐसी मैरिजेस का हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इन मैरिजेस से बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ और बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2013 में यूएसए की एक रिसर्च रिपोर्ट में, जिसमें 1200 बच्चों में टेस्ट किए गए, जिसमें 390 बच्चे ऐसे थे जिनमें जेनेटिक बीमारियां पाई गई, ब्लड रिलेटेड कपल्स के बच्चों से डबल थी। इंडिया में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज़ की रिपोर्ट में इंडिया में ऑलमोस्ट आधे पेशेंट्स की फैमिली में कंसंगुइनियस मैरिज की हिस्ट्री मिलती है, और ये नंबर साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि भाई बहन 50% जीन एक दूसरे से शेयर करते हैं, फर्स्ट कज़न 13% जीन एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर कोई ब्लड रिलेशन में शादी करता है और उस फैमिली में कोई डिफेक्टिव जीन है, उस बच्चे में ये डिफेक्टिव जीन दोनों ही पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होगा, वो बच्चा दोनों ही पेरेंट्स के डिफेक्टिव जीन को इनहेरिट करेगा। इसी वजह से ऐसे बच्चों में एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉन ब्लड रिलेटेड पेरेंट्स होते हैं। इसी तरह की कंसंगुइनियस मैरिज, कज़न मैरिज से जर्मनी का पूरा हैब्सबर्ग रॉयल एम्पायर ही ख़त्म हो गया। अपनी फैमिली की वेल्थ को कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को अपनी फैमिली में ही रखने के लिए 90% लोगों ने आपस में ही शादी करी, क्योंकि उनकी फैमिली में ऑलरेडी डिफेक्टिव जीन था। इस वजह से वो जीन बच्चों में इनहेरिट होते चले गए और ये फैमिली ग्रेजुअली समाप्त हो गई, फिनिश हो गई। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कज़न मैरिज एक सीरियस इशू है। फॉर्चुनेटली अब कज़न मैरिजेस काफ़ी कम हो रही हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस हो गई है। जो लड़कियां वेल एजुकेटेड हैं, जो लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वो लड़कियां इस बात को समझती हैं और ये प्रैक्टिस, कज़न मैरिज प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन रूरल एरिया में जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे, वहाँ पर आज भी ये प्रैक्टिस प्रिवेलेंट है। इसके लिए और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।